हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 9.3 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 हमने इसका जो फंडामेंटल है प्रमेय है उसको पहले वीडियो में 9.1 में हमने सिद्ध करके दिखाया है। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें हम सीधे क्वेश्चन से देखेंगे। पहला सवाल है, आकृति 9.23 में त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है, दर्शाइए एरिया ऑफ AB बराबर एरिया ऑफ AC। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देता है तो उसका हम फिगर बनाते हैं। ABC त्रिभुज कह रहा है, ABC हमारा त्रिभुज हो गया। फिर कह रहा है कि माध्यिका AD पर स्थित। अब AD यहाँ से माध्यिका किसे कहते हैं कि सामने वाली मध्य बिंदु तथा शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। यह माध्यिका हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे AD पर स्थित कोई बिंदु है, कोई बिंदु यहाँ पे E है। क्या है? E कोई बिंदु है। हम दर्शाइए, यहाँ पे दर्शाना है E कोई बिंदु है तो एरिया ऑफ ABE यानी कि इसको मिला दिया गया है, इसको ऐसे मिला दिया गया है, यहाँ से इसको मिला दिया गया है। तो यानी कि एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE। यहाँ पे जो जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है तथा E AD पर स्थित कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE। यही हमको सिद्ध करना है। अब सीधे हम प्रूफ प्रमाण में जाएंगे। देखिए कैसे हम इसे सिद्ध करते हैं। अब देखिए, तो आप थ्योरम पढ़े हुए हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो माध्यिका होती है, माध्यिका दो बराबर एरिया वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। इसको सिद्ध करने के लिए अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे ABC यह कोई त्रिभुज है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे यह माध्यिका है, थोड़ा सा यह माध्यिका है, यहाँ पे D माध्यिका है, ठीक है ना। तो कैसे हमको पता कर चलेगा कि यह एरिया बराबर यह एरिया, यानी कि माध्यिका जो होती है दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। यह बराबर यह है। माध्यिका का अर्थ है कि दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो कैसे हम इसका एरिया बराबर, ऐसे इसका एरिया सिद्ध करेंगे। देख लीजिए, इसका एरिया बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ ABD बराबर, यहाँ पे सबसे पहले लंब खींच देंगे। क्या करेंगे? लंब खींच देंगे। यहाँ पे AM लंब खींचा, कोई दिक्कत? शीर्ष लंब है। तो एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्ष लंब। तो 1/2 गुना आधार इसका BD है, ठीक है ना, और गुना शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा, MA या फिर AM, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ACD इसका एरिया बराबर, यह देखिए यह आधार हो जाएगा और इस पर संगत शीर्ष लंब AM हो जाएगी। 1/2 गुना CD गुना AM। देखिए, तो BD और CD बराबर है कि नहीं? माध्यिका है तो क्या है? बराबर है। और तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया कि नहीं? इस तरह से कोई भी माध्यिका त्रिभुज को कितने बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है? दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। इसी नियम के आधार पर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी
डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। कोई दिक्कत? यह किस नियम से हम लिख देंगे? यह लिख देंगे कि माध्यिका दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। यहाँ पे आपके कॉपी में जगह होगा, सामने करके लिखिएगा, माध्यिका दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। अब उसके बाद हमने यह बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, लेकिन हमको इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे पुनः इस त्रिभुज में, देखिए BCE में यह भी माध्यिका है। इस त्रिभुज के लिए BCE में यह जब माध्यिका है तो यह क्षेत्रफल बराबर यह क्षेत्रफल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देते हैं ED माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है, ठीक है ना। अतः एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CD। कोई दिक्कत? इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे, अब फिर करेंगे कि बड़ा वाला यह जो त्रिभुज है, इस दोनों बराबर है नहीं, समीकरण 1 में हम लाए हैं, इसमें से यह कोई भी एरिया घटा लेंगे तो यह बच जाएगा कि नहीं। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में से दोनों तरफ से कितना एरिया ऑफ BDE घटाने पर, BDE घटाने पर, अब ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। अब देखिए समीकरण 1 में जो दिया है वो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABD, अब माइनस दोनों तरफ कितना घटाना है, BDE, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, अब माइनस एरिया ऑफ आपका BDE लिख दें, या फिर इसके बदला में हम यह एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ CDE। कोई दिक्कत? अब देखिए या का चिन्ह दे दीजिए, ABD, इसमें से इतना एरिया घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, AB नहीं बच जाएगा, एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू, अब देखिए BDE, यहाँ पे ACD न हो, यहाँ है ACD, इसमें से इतना एरिया घटाएंगे तो यह नहीं बच जाएगा, एरिया ऑफ ACE, यही ना हमको प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? चलिए अब मिटा दे इसे। दूसरा सवाल हम देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, दर्शाइए एरिया ऑफ BED बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। देखिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, ABC और यहाँ पे यह है मध्य बिंदु D। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो E बिंदु हम लोग माने थे पहला वाला सवाल में, यह मध्य बिंदु है। यह क्या है? मध्य बिंदु है। देखिए तो हमें क्या सिद्ध करना है, जो जो दिया है वह प्रस्तावना आप लिख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है ना, गिवन दैट। अब देखिए यहाँ पे हमको सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC, यही हमको सिद्ध करना है। देखिए हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे। BED कहाँ है? B यहाँ पे है E और यहाँ पे है D, यानी कि यह एरिया इस चतुर्भुज के एरिया का क्या है? चौथाई भाग है। यह हमको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे प्रमाण
प्रूफ। यह बराबर यह दिया है, यह बराबर न दिया है, यह ई मध्य बिंदु है AD का, तो यानी कि यह बराबर यह दे दिया है। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको बराबर इसको बराबर इसको, फिर इसको बराबर इसको सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे। यहाँ पे पहले इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज EBC में एरिया ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए आपका BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ यहाँ पे CDE। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इस त्रिभुज में ADB में या फिर ABD में, पुनः त्रिभुज ABD में। अब देख लीजिए यहाँ पे यह बराबर है, यानी कि यह माध्यिका है, अतः दो बराबर एरिया में बांटेगी। ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी देते हैं B माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। जब माध्यिका है अतः एरिया ऑफ BD और E इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ AB। कोई दिक्कत? यह समीकरण हम क्या मान लिए? 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ पे BD बराबर इतना और BD बराबर इतना, अतः यह बराबर यह हो जाएगा, यानी कि यह एरिया बराबर यह एरिया। फिर दिखाएंगे कि यह बराबर यह एरिया। पहले इसको हम दिखा लेते हैं, तब फिर समीकरण 1 और 2 से इसको बराबर दिखा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं त्रिभुज। अब पहले इसको और इसको दिखाते हैं ACD में, त्रिभुज ACD में। यहाँ पे C क्या है? माध्यिका है, माध्यिका है। अब देख लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ ACE या फिर CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE। यह समीकरण 3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ABE। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा CDE कहाँ है? CDE बराबर ABE, यह भी हो गया, यह बराबर यह है, फिर यह बराबर यह है, तो सभी चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं? अब देख लीजिए यहाँ पे इसको मिटा दें। इस प्रकार एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE। कोई दिक्कत? देखिए सभी त्रिभुज का एरिया क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी कि 4 बराबर क्षेत्रफल में बट गया। अतः यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस एरिया के बारे में ना हमको पूछ रहा है, BED, एरिया ऑफ BED। अब इसमें हम 4 से गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 4 से जब गुना करेंगे तो इस बड़ा एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ ABC। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे गुना है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, एरिया ऑफ BED का ही ना पूछ रहा है, इज इक्वल टू 1/4 इधर आएगा, बराबर के इधर तो भाग में एरिया ऑफ ABC। कोई दिक्कत? चलिए प्रूफ। आसान है कि नहीं?
चलिए अब मिटा देते हैं अभी से। 3 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे 4 बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी डी, इसके विकर्ण बी डी और फिर विकर्ण ए सी। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि इस त्रिभुज में बी सी डी त्रिभुज में यह माध्यिका हो जाएगी। मान लीजिए ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ठीक है ना, इसमें भी यह माध्यिका हो जाएगी, इस त्रिभुज में भी यह क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो हमको सिद्ध करना है कि यह चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यह लिख लीजिएगा, हम सीधे प्रमाण से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे सीधे हमको पहले क्या सिद्ध करना है, इतना केवल लिख देते हैं। विकर्ण, किसके विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। विकर्ण समांतर चतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले क्षेत्रफलों में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे, प्रूफ। अब इस त्रिभुज में देखेंगे ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में यह देखिए तो यह माध्यिका हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं ए ओ माध्यिका है। जब माध्यिका है अतः एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में देखेंगे बी सी डी में, बी सी डी में एरिया ऑफ, इसमें यहाँ पे सी ओ क्या है, माध्यिका है। यहाँ पे लिख भी देते हैं सी ओ माध्यिका है, माध्यिका है। अब देखिए एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। कोई दिक्कत? यह बराबर यह हमने दिखा दिया, यह बराबर यह दिखा दिया, समीकरण 2 हो गया। फिर पुनः अब इस त्रिभुज को लेंगे ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ डी ओ माध्यिका है, डी ओ माध्यिका है। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए यहाँ पे यह माध्यिका है अतः एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ डी। यह समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है ना। देखिए तो यह बराबर यह बराबर यह बराबर यह हमने सिद्ध कर दिया। और तो सभी बराबर है कि नहीं। यहाँ पे ऊपर वाला मिटा कर लिख देते हैं। समीकरण 1, 2 तथा 3 से यहाँ पे आप लोग यह जो लिखे हैं ना, तो यहाँ पे सामने में आप लोग लिख लीजिएगा कि माध्यिका क्या करती है, 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। यहाँ पे लिख भी देते हैं माध्यिका 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। कोई दिक्कत? यहाँ पे सामने में एक जगह लिख दीजिएगा। देखिए 3 से एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। यही ना हमको सिद्ध करना था। चलिए प्रूफ मिटा दे अभी से। चौथा नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है आकृति 9.24 में। सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। इसका नामांकन कर देते हैं ए
बी सी, फिर यहाँ है डी और यहाँ पे ओ है, यह बराबर यह है। देखिए पढ़ देते हैं सवाल। आकृति 9.24 में ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी और फिर ए बी डी एक ही आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज है। यदि रेखाखंड सी डी रेखाखंड ए बी से बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद या फिर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ यहाँ पे ए बी डी, ए बी डी। इसको हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट, यानी कि इसको सत्यापित करना है या फिर सिद्ध करना है। यहाँ पे दे दिया है कि यह बराबर यह है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे ए त्रिभुज ए सी डी में यह माध्यिका है यू, यानी कि यह बराबर यह है, इसीलिए यह क्या है, माध्यिका है। अतः इतना बराबर इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रमाण सीधे हम लिखते हैं, प्रूफ त्रिभुज ए सी डी में एवं माध्यिका है, एवं क्या है, माध्यिका है। जब एवं माध्यिका हो गई अतः यह एरिया बराबर यह एरिया। क्या होता है, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अतः एरिया ऑफ एओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एओ डी। कोई दिक्कत? समीकरण 1 आप सामने लिख दीजिएगा कि माध्यिका दो बराबर त्रिभुजों में, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। फिर पुनः अब देखिए, इसमें हम इस त्रिभुज में लेंगे बी सी डी में, पुनः त्रिभुज बी सी डी में एरिया ऑफ, यहाँ पे बीओ क्या है, माध्यिका है, लिख देते हैं बीओ माध्यिका है। एरिया ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ डी। कोई दिक्कत? समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए एरिया ऑफ एओ सी है, एओ सी और प्लस इसमें देखिए एलएचएस में क्या है, बीओ सी है। एरिया ऑफ बीओ सी इज इक्वल टू, इसमें आरएचएस में है एरिया ऑफ एओ डी प्लस एरिया ऑफ बीओ डी, एरिया ऑफ बीओ डी। कोई दिक्कत? एओ सी बीओ सी, देखिए एओ सी और फिर बीओ सी दोनों मिलेगा तो ए बी सी हो जाएगा कि नहीं। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एओ डी कहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए ए ओ डी और फिर प्लस बी ओ डी दोनों मिलेगा तो ए बी डी हो जाएगा कि नहीं। एरिया ऑफ ए बी डी, यही ना हमको प्रूफ करना है। देखिए तो लिख देंगे प्रूफ। आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए मिटा दें। 5वां नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है, दर्शाइए बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। ए बी सी, अब इसमें कह रहा है कि बी सी सी ए और ए बी, बी सी कहाँ है, यहाँ पे इसके मध्य बिंदु, फिर इसके मध्य बिंदु, फिर इसके मध्य बिंदु, बी सी सी ए और ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे दिया है इसके मध्य बिंदु डी ई एफ है, ठीक है ना। अब इसको मिला दिया गया है, हमारा डी ई एफ त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है 1 नंबर में हमको सिद्ध करना है, जो जो दिया है आप लोग लिख लीजिएगा। हमको सिद्ध करना है बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इसको हमें पहले सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे हम सिद्ध करते हैं।
यहाँ पे इसमें हमको देखना है यह क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण या फिर प्रूफ, ई तथा एफ मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो देखिए एक आप थ्योरम याद कीजिए, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी के समांतर तथा आधी होती है। ठीक है ना, यह भी मध्य बिंदु है, यह बराबर यह है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अतः यह जब मध्य बिंदु है अतः ई एफ पैरेलल बी सी या फिर बी डी के। ठीक है, एम अब देखिए यह मध्य बिंदु है यानी कि दो बराबर हिस्सों में है, और बी सी के क्या है, यह आधी है कि नहीं। अतः ई एफ इज इक्वल टू बी डी हो जाएगी। यह क्यों, यहाँ पे लिख देंगे ई एफ इज इक्वल टू 1/2 बी सी, 1/2 बी सी, यानी कि बी सी के आधा है। और तो यह आधा है कि नहीं बी डी, और तो ई एफ भी क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत। अब देखिए तो सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर भी है बराबर भी है, और तो यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे लिखेंगे तथा ये समांतर भुजा सम्मुख भुजा है। क्या है, सम्मुख भुजा है। अतः क्या हो जाएगी, आपको बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस थ्योरम को हम लोग एक चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर हो तथा समांतर हो तो वह क्या होती है, समांतर चतुर्भुज होती है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे, सामने में लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो इतना ही से काम चल जाएगा। मिटा दे अभी से। दूसरा इसमें सवाल है एरिया ऑफ डी एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। देखिए इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं, इसको समझ लीजिए। डी ई एफ यानी कि छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल के चौथाई है। क्या है, चौथाई है। तो देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। एक थ्योरम आप लोग पढ़े हैं कि यह देखिए समांतर चतुर्भुज है, यह भी समांतर चतुर्भुज है, यह भी समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पहले इसको हम ले लेते हैं। बी डी ई एफ में, बी डी ई एफ में एरिया ऑफ डी एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी एफ, बी डी एफ। कोई दिक्कत, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और सामने में लिख देंगे कि विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करती है, दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो बराबर त्रिभुज में विभाजित करती है। ठीक है, अब देखिए यह एक समीकरण हो गया। फिर इसमें लेंगे पुनः चतुर्भुज सी डी एफ ई में, सी डी एफ ई में एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई, सी डी ई समीकरण 2। ठीक है ना। फिर पुनः आपको फिर इसमें लेंगे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए ई डी एफ में, ए ई डी एफ
में। देखिए यहाँ पे यह विकर्ण है कि नहीं, ई एफ विकर्ण है, और तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई एफ। यह हो गया हमारा समीकरण 3। देखिए तो ध्यान से यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, तीनों में एल एच एस डी एफ है, और तो आर एच एस सभी बराबर हो जाएंगे कि नहीं। लिख देंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई बराबर एरिया ऑफ ए ई एफ। कोई दिक्कत। देखिए सभी बराबर हो गया, और तो इस त्रिभुज का एरिया बराबर इसके चौथाई हो जाएगा कि नहीं, या फिर ऐसे लिख देते हैं, मिटा दे अभी से। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ए ई एफ फिर प्लस एरिया ऑफ सी डी ई प्लस एरिया ऑफ आपका हो जाएगा बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बड़का त्रिभुज का ए बी सी। लिख सकते हैं। अब देखिए इन सभी के बदला में एरिया ऑफ डी एफ लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ डी एफ फिर प्लस एरिया ऑफ डी एफ फिर प्लस एरिया ऑफ डी एफ 3 हुआ, फिर एरिया ऑफ डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए या का चिन्ह दे देंगे, 1 2 3 4 है, तो यानी कि 4 गुना एरिया ऑफ डी एफ लिख सकते हैं बराबर एरिया ऑफ ए बी सी। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 4 गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, एरिया ऑफ डी एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। यही ना हमको प्रूफ करना था। चलिए यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, मिटा दे अभी से। अब इसका तीसरा नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ, एरिया ऑफ बी डी ई एफ देखिए कहाँ है, बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ए बी सी, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, यह एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर, यहाँ पे देख लीजिए बी डी ई एफ बराबर इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ डी ई एफ और प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ, बी डी ई नहीं है, बी डी एफ। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू इतना के बदला में हम लिख सकते हैं 2 गुना एरिया ऑफ डी एफ, इसके भी बदला में डी ई एफ ले लेंगे, डी ई एफ। कोई दिक्कत। अब देखिए हमने पहले सिद्ध किया है एरिया ऑफ डी एफ बराबर 1/4 ए बी सी, सिद्ध किया है कि नहीं। 2 गुना एरिया ऑफ, यहाँ पे पहले 4 ना है, गुना 1/4 गुना इसके बदला में एरिया ऑफ ए बी सी। यही ना हम पहले सिद्ध किए हैं इतना बराबर। इसको पोस्ट में ऐसे डाल दीजिएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। कोई दिक्कत। इसको क्वेश्चन में सामने
डालिए, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी बराबर यहाँ पे 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। अब यहाँ पे अतः लिख देंगे, अतः एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। प्रूफ आसान है कि नहीं? चलिए मिटाते हैं। 6ठा नंबर सवाल में हम देखते हैं, कह रहा है आकृति 9.25 में चतुर्भुज। सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं जो दिया है हमको। यहाँ है ए बी सी और फिर डी है। इसके विकर्ण दे दिया है हमको ए सी और फिर यहाँ पे बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर यहाँ पे दे दिया है यह बराबर यह तथा यह बराबर यह दे दिया है ऐसे। देखिए अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहा है आकृति 9.25 में चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ बी बराबर ओ डी है और ए बी बराबर सी डी है। तो दर्शाइए, यहाँ पे जो दर्शाना है उसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ डी ओ सी, एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी। देखिए डी ओ सी यानी कि यह एरिया बराबर ए ओ बी, यह हमको दिखाना है। अब देखिए तो हम कैसे इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे और भी कुछ दे रहा है, नीचे में दे रहा है संकेत में डी और बी से ए सी पर लंब खींचिए, यानी कि डी और बी से ए सी पर क्या करना है, लंब खींचना है। चलिए अब हम लंब खींच देते हैं, डैश डैश से लंब खींचेंगे। यहाँ पे m मान लेते हैं और यह मान लेते हैं n। रचना DM परपेंडिकुलर टू AC तथा BN परपेंडिकुलर टू AC खींचा। हमारा रचना हो गया। अब हम प्रमाण में देखेंगे। देखिए अब हम कौन ऐसा नियम लगाएं कि यह एरिया बराबर यह एरिया हो जाए। तो सबसे पहले हम इस लंब को, शीर्ष लंब को बराबर सिद्ध करेंगे, उसके बाद फिर इसको सिद्ध करेंगे बराबर यानी कि सर्वांग सम, तब जाकर हमारा यह होगा। ठीक ना? इस तरह से मान लीजिए हम लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए हम प्रूफ लिखेंगे। इस त्रिभुज में देखिए डी एम ओ में यह कोण बराबर यह कोण और यह बराबर यह 90 डिग्री और यह बराबर यह दे दिया है। तो यानी कि ए एस से यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज डी एम ओ तथा त्रिभुज बी एन ओ में। अब देख लीजिए यहाँ पे कोण डी ओ एम बराबर कोण बी ओ एन शीर्षाभिमुख कोण से शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद यहाँ कोण एम बराबर कोण एन, कोण एम बराबर कोण एन बराबर 90 डिग्री है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डी ओ बराबर बी ओ दिया है। क्या है? दिया है। अब देखिए यहाँ पे एंगल साइड हो गया कि नहीं? ए एस से त्रिभुज यहाँ पे आपको डी एम ओ सर्वांग सम त्रिभुज बी एन जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो इतना बराबर इतना और यह बराबर यह और यह बराबर यह। कोई दिक्कत? यहाँ पे अतः
डी एम बराबर बी एन हो गया। डी एम बराबर बी एन हमने अभी क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। अब देखिए, अब फिर इस त्रिभुज में हम देखिए क्या हम ले सकते हैं, यह क्या है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कोण होती है, तो यह बराबर यह दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे यह एक भुजा हो जाएगी, अभी हमने सिद्ध किया है। और देखिए तो आर एच एस से एक कोण तथा एक भुजा बराबर होती है समकोण त्रिभुज में, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर एच एस से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो अब देखिए चलिए पहले हम इसको सर्वांग सम सिद्ध करके दिखाते हैं, फिर आगे बताते हैं। ऊपर वाला मिटा दें। पुनः त्रिभुज सी डी एम तथा त्रिभुज ए बी एन, त्रिभुज ए बी एन में कोई दिक्कत। अब देख लीजिए सी डी एम, यहाँ पे सी डी बराबर ए बी, सी डी बराबर ए बी दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे या फिर कोण लिख देते हैं, कोण एम बराबर कोण एन बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे डी एम बराबर बी एन सिद्ध किया गया है, क्या है, सिद्ध किए हैं। तो देखिए तो आर एच एस से अतः राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, आर एच एस से त्रिभुज सी डी एम सर्वांग सम त्रिभुज ए बी एन, कोई दिक्कत। अब देखिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, तो यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, या फिर सी एम बराबर यहाँ पे एन हो जाएगा, सी एम बराबर ए एन, सी एम बराबर ए एन, ठीक है ना। तथा कोण डी सी एम बराबर कोण बी ए एन, बी ए एन, सी पी सी टी, सी पी सी टी, कोई दिक्कत। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको बराबर कर दिया, फिर इस त्रिभुज को सर्वांग सम किया है, तो यह बराबर भी यह। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको बना लेते हैं, सी एम बराबर ए एन, सी एम बराबर ए एन, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तथा यहाँ पे एम ओ बराबर ओ एन या फिर एन ओ, कोई दिक्कत। समीकरण 2, दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2, तो सी एम प्लस एम ओ करेंगे, सी एम प्लस एम ओ बराबर ए एन प्लस एन ओ। देखिए तो सी एम प्लस एम ओ बराबर सी ओ हो जाएगा, इज इक्वल टू ए एन प्लस एन ओ, ए एन प्लस एन ओ बराबर ए ओ हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत। अब हमने आधार को समान करके दिखा दिया और यहाँ पे शीर्ष लंब भी समान करके दिखा दिया है, अतः इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कि नहीं। देखिए मिटा कर बना कर दिखाते हैं। पुनः त्रिभुज सी डी या फिर सी डी ओ का क्षेत्रफल, सी डी ओ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार, यहाँ पे सी एम सी ओ हो जाएगा और गुना शीर्ष लंब डी एम, कोई दिक्कत। अब देखिए सी ओ के बदला में हम लिख सकते हैं ए ओ लिख सकते हैं, तथा डी एम के बदला में बी एन लिख सकते हैं, गुना बी एन, गुना बी एन, कोई दिक्कत। 1/2 गुना ए ओ गुना बी एन, ए ओ गुना बी एन, यह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया बराबर त्रिभुज इसका हो गया बी ओ ए या फिर ए बी ओ का क्षेत्रफल,
कोई दिक्कत? अतः एरिया ऑफ CDO या फिर COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AB। प्रूफ हमने सिद्ध कर दिया पहला, अब मिटा दे इसे। अभी इसमें दूसरा सवाल दे रहा है हमको सिद्ध करने के लिए, एरिया ऑफ DCB। एरिया ऑफ DCB कहाँ है? DCB यहाँ है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। एरिया ऑफ ACB देख लीजिए, ACB इसको हमें सिद्ध करना है। देखिए कैसे हम इसको आसान से सिद्ध कर देते हैं। एरिया ऑफ, अभी हमने इसको सिद्ध किया है, यहाँ पे क्या है? COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। कोई दिक्कत? अब दोनों तरफ एरिया ऑफ BOC जोड़ देंगे, दोनों तरफ एरिया ऑफ BOC जोड़ने पर एरिया ऑफ COD प्लस एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC। कोई दिक्कत? COD प्लस BOC एरिया ऑफ BCD हो जाएगा कि नहीं, या फिर DCB। एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू AOB प्लस BOC बराबर ABC हो जाएगा कि नहीं, या फिर ACB। एरिया ऑफ ACB, यही ना हमको प्रूफ करना था। हो गया, चलिए मिटाते अब इसे। तीसरा नंबर में हम देखते हैं, कह रहा है DA पैरेलल, हमको क्या करना है? CB। DA पैरेलल CB या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसको हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या दे रहा है? DA पैरेलल CB। यह DA पैरेलल CB हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो अब देखिए, तो एक हम थ्योरम पढ़े हुए हैं 9.3 कि अगर एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है तो वे क्या होती है? दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होती है। पढ़े हैं ना? यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण या फिर प्रूफ। एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB या फिर ABC। कोई दिक्कत? सिद्ध किए हैं। क्या किए हैं? सिद्ध किए हैं। लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज एक आधार BC पर तथा रेखा AD और BC के बीच में है। BC के बीच में है, ठीक है ना? अतः अब देखिए इनका क्षेत्रफल क्या है? बराबर है तथा एक ही आधार पे है। अतः जिस रेखा के बीच में होती है वह रेखा क्या होती है? समांतर होती है। अतः DA पैरेलल क्या हो गया? BC। DA पैरेलल BC। अभी हमने केवल सिद्ध करके दिखाया कि क्या है? यह समांतर यह है। जब यह समांतर यह है और फिर यहाँ पे यह भुजा बराबर यह है कि नहीं? तथा यह भी क्या है? यहाँ पे यह कोण बराबर यह भी हमने क्या किया है? सिद्ध किया है। इस प्रकार यह कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हमने यह समांतर सिद्ध कर दिया। अब फिर यहाँ पे देख लीजिए, जब समांतर है तो यह कोण बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यह कोण, या फिर यहाँ पे इस लिहाज से यह कोण बराबर यह कोण और यह बराबर यह, तो साइड नहीं समांतर ना अभी सिद्ध किए हैं।
तो देखिए यहाँ पे इस हिसाब से एंगल साइड एंगल इस हिसाब से भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों तरीका से आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम लेकर आपको दिखा रहे हैं। त्रिभुज ADO तथा त्रिभुज BOC में या फिर BCO में, कोई दिक्कत? देखिए यह समांतर है, यह कोण बराबर यह कोण एकांतर कोण से लिख देंगे। कोण ADO इज इक्वल टू कोण CBO एकांतर से, क्या है? एकांतर से। अब देखिए यह बराबर DO बराबर BO दिया है, DO बराबर BO दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे यह कोण बराबर यह कोण, यानी कि DOA कोण DOA इज इक्वल टू कोण यहाँ पे BOC। कोई दिक्कत? जब दोनों त्रिभुज यहाँ पे देख लीजिए एंगल साइड एंगल, अतः ASA से त्रिभुज ADO सर्वांग त्रिभुज BCO कोई दिक्कत? अब ऊपर वाला मिटा देते हैं। अतः AD बराबर BC CPCT से CPCT। तो देखिए AD बराबर BC तथा AD पैरेलल BC, यही ना सिद्ध किए हैं। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? चलिए मिटा देते हैं अभी से। 7वां नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है बिंदु D और E क्रम से ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया इतना बराबर इतना दर्शाइए D पैरेलल BC है। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। त्रिभुज ABC अब कह रहा है बिंदु D और E क्रम से AB और AC पर इस प्रकार स्थित है। बिंदु DBC, यहाँ पे यह D है, यहाँ पे DBC, यानी कि यहाँ से ऐसे है DBC बराबर आपको दे दिया है एरिया ऑफ EBC। तो इसको ऐसे मिला दिया है। तो हमें सिद्ध करना है D पैरेलल BC। देखिए यहाँ पे जो दिया है आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पे दिया है, लिख देते हैं एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EBC। कोई दिक्कत? तो हमको सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि D पैरेलल BC। प्रमाण में देखिए तो यह एक ही आधार पे है। देखिए ना BC आधार पे नहीं है यह दोनों त्रिभुज, अतः एक ही आधार पे है तथा इसका क्षेत्रफल बराबर है। अतः इस प्रकार D पैरेलल BC यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे इसको थ्योरम में सिद्ध करके हम दिखाए हुए हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। नहीं तो सिद्ध करना होगा तो यहाँ से इस पे लंब खींचेंगे, यहाँ से इस पे लंब खींचेंगे और फिर इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल दिखाएंगे दोनों त्रिभुज का। अतः यह जब बराबर क्षेत्रफल है तो यह BC दोनों में कॉमन है, 1/2 और BC कट जाएगा, यहाँ पे यह दोनों लंब बच जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे कि क्या है, दोनों रेखाएं समांतर है। लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आके उसको करके दिखाएं। चलिए एक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे DM और फिर यहाँ पे EN लंब खींचा, M और फिर यहाँ पे लंब खींचा। यहाँ पे रचना लिख देते हैं। DM परपेंडिकुलर टू BC तथा EN परपेंडिकुलर टू BC खींचा।
कोई दिक्कत? जब खींच दिए हैं तो एरिया ऑफ डी बी डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ई सी, यही ना है। तो इसका एरिया बाबा 1/2 गुना आधार बी सी है और गुना यहाँ पे डी एम, ठीक है। और फिर इसका 1/2 गुना बी सी और गुना यहाँ पे ई एन हो जाएगा। तो देखिए 1/2 कट जाएगा, बी सी कट जाएगा, क्या बच गया? डी एम बराबर ई एन, डी एम बराबर ई एन, यानी कि दोनों के बीच की लंबिक दूरी क्या है? बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे अतः लंबिक दूरी क्या है? लंबिक दूरी बराबर है। अतः डी पैरेलल बी सी प्रूव्ड, ठीक है। चलिए मिटा दे अभी से। 8वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर एक रेखा है। यदि बी पैरेलल एसी और सी एफ पैरेलल ए बी रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है तो दर्शाइए इतना बराबर इतना। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ए बी सी हमारा त्रिभुज है। बिंदु यहाँ पे एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर एक रेखा है। यहाँ पे देख लीजिए बीसी के समांतर एक रेखा है, क्या है? एक्स और वाई। कोई दिक्कत? अब कह रहा है यहाँ पे भुजा ए बी और बी पैरेलल ए सी, बी यहाँ से इसके समांतर एक ऐसे गया है, ठीक है ना, यह है बी। फिर उसके बाद एक दे रहा है सी एफ पैरेलल ए बी, सी एफ पैरेलल ए बी। कोई दिक्कत? एक्स वाई को क्रमशः ई और एफ पर मिलती है तो यहाँ पे दर्शाना है एरिया ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या दिया है हमको? ए सी एफ। कोई दिक्कत? देखिए कितना आसान है। यहाँ पे यह समांतर यह दे दिया है और यह समांतर यह रचना से दिया है या फिर दे दिया है, ठीक है ना। जब आमने सामने के भुजा दोनों समांतर है तो यह क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी उसी तरह से है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे प्रमाण ए पैरेलल बी सी तथा बी पैरेलल ए सी, ठीक है ना। अतः ए ई बी सी क्या है? अतः ए ई बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। जब समांतर चतुर्भुज है तो यह विकर्ण है, इसे दो बराबर भागों में बांटेगी कि नहीं? अतः एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई बी या फिर ए बी ई। यह समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कोष्ठ में लिख देंगे कि विकर्ण दो बराबर भागों में बांटती है। विकर्ण दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। पुनः अब देखिए इसमें, इसको तो हमने दिखा लिया, और फिर इसमें पुनः चतुर्भुज ए बी सी एफ में यहाँ पे ए सी विकर्ण है, यहाँ पे ए बी विकर्ण था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ए सी विकर्ण है। अतः यह एरिया बराबर यह एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। कोई दिक्कत? यह हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में एरिया ऑफ ए बी सी, इसमें समीकरण 2 में भी एरिया ऑफ ए बी सी, तो यह दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा
2 से। एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। यही ना हमको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसे मिटाते हैं।